परमं हवै मंगल
इन्होंने हमें इस तरह भिगो दिया कि जैसे हर जगह शांति हो गई। धन्यवाद धर्मी जी महाराज साहब। इसके बाद अब मैं अपने साथ पर पूज्य चंदन महाराज जी महाराज साहब आदि थाना प्रभु का स्वागत करा। आज श्री संघ को ये अवसर मिला कि आप सबका भी वे स्वागत कर सके। मैं श्री संघ की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करते हुए वंदना व्यक्त करते हुए विनती करती हूँ परम पूज्य वितराग वंदना जी महाराज साहब से कि वे अपने भावों को, गुरु वचनों को हम सब के समक्ष रखें। मेरे साथ जयकारा लगाएंगे बड़े प्यार से और जोर से। बोलिए शमन भगवान महावीर स्वामी की जय। जितनी उपस्थिति है उतनी तो आवाज आनी चाहिए। बोलिए राष्ट्रसंघ राजवादी सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जय। परम श्रद्धेय परम आराध्य गुरु भगवंतों का पावन नाम स्मरण करते हुए मनसा से शमन संघ उपाध्याय श्रद्धेय पूज्य श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब, मधुर व्याख्याता पूज्य श्री लोकेश ऋषि जी महाराज साहब आदि गुरु भगवंतों के पावन चरणों में सविनय वंदन नमन। साध्वी मंडल के इस पाठ को अपना सानिध्य प्रदान कर रहे ऐसे निर्गुरवरिया पूज्य श्री चंदन बाला जी महाराज साहब, बुलंदवानी पूज्य श्री पद्मावती जी महाराज साहब, उपप्रवर्तिनी पूज्य श्री ताई महाराज साहब, मुमुक्षु प्रतीक्षा जिनके पावन चरणों में अपने आप को समर्पित करने जा रही है, ऐसे पूज्य श्री सुनंदा कवल जी महाराज साहब, पूज्य श्री जयश्री जी महाराज साहब, पूज्य श्री कीर्ति सुधा जी महाराज साहब एवं सभी चारित्र आत्माओं के पावन चरणों में भावभीनी वंदना अर्ज करते हुए आज यहाँ पर आश्री श्री संघ में आप सभी के बीच आगमन होने का एक सौभाग्य हमें भी प्राप्त हुआ है। मैं खासकर अपनी बात की शुरू करूं उससे पहले हमारे आश्री श्री संघ के अध्यक्ष श्री सुमति भाव गांधी इनके प्रति प्रेम युक्त कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूंगी कि आपके आने से, आपके बुलाने की वजह से शायद हमें यहाँ आने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। गुरु भगवंतों के दर्शन का मौका हमें मिला है, महासाध्वी वृंद से मिलने का एक सौभाग्य हमें मिला है, तो निश्चित ही मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी बात आपके सामने रखूंगी। उससे पहले एक सवाल है मेरा आप सभी से। आप जितने भी लोग यहाँ पर हैं, क्या आपने कभी रेल में सफर किया है? आवाज आनी चाहिए आप लोगों की। किया है? सबने किया है, डेफिनेटली किया है। और जब हम रेल का सफर करते हैं तो बड़ा मजा आता है। तो हुआ यूं कि एक बार एक ग्रामीण किसान जो बहुत ही छोटे गांव में रहता था, जिसके गांव के आसपास रेल की कोई सुविधा नहीं थी, ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में पहली बार रेल यात्रा करने का मौका मिला। अब पहली बार गया है, उसे कुछ भी मालूम नहीं कि रेल कैसे होती है, वहाँ के नियम क्या होते हैं, कैसे जाना चाहिए, लेकिन उसकी बड़ी जिज्ञासा थी कि मुझे एक बार तो रेल में सफर करना ही है। अब सफर करेंगे तो मंजिल भी तो होनी चाहिए, बिना मंजिल के सफर होता है क्या? अब आप ही देख लीजिए, आपके छोटे से आश्री गांव में इतने सारे गुरु भगवंत आए। क्यों आए? क्योंकि दीक्षा महोत्सव की मंजिल, आवाज नहीं आई, आपका आश्री है। तो सबने सफर शुरू किया और मंजिल सबकी क्या थी? एक ही थी और बड़े आसानी से साता से पहुंच गए सब यहाँ। तो किसान की बात कर रही थी, ग्रामीण व्यक्ति का पहली बार रेल में सफर कर रहा था, पहली बार गया, उसे वहाँ का कुछ भी मालूम नहीं था और अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए जा रहा था। मंजिल भी उसका कोई शहर रहा होगा, सोचा कि जा रहा हूँ तो रिश्तेदारों के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाओ। खाली हाथ जाओगे? अच्छा थोड़ी लगता है खाली हाथ जाएंगे। अब देखो गुरु भगवान यहाँ आए हैं तो आप क्या उन्हें खाली हाथ भेज दोगे? नहीं ना, अपनी बेटी सौंप रहे हो ना भंडारी परिवार वाले, तो ये आपकी भक्ति है। तो किसान ने सोचा कि रिश्तेदारों के लिए कुछ लेकर जाओ, तो उसने सोचा घर का बना हुआ देसी घी लेकर चलता हूँ, जो कि शहरों में आसानी से नहीं मिलता है। तो उसने एक स्टील की केटली ली, उसमें घी को भर दिया और घी को लेकर चल पड़ा। अब वो सोचता है कि रेल में बैठ तो गया हूँ, घी की केटली कहाँ पर रखूं? तो ट्रेन में क्या होती है? चेन होती है। उस चेन को
जैसे ही उसने केतली उस चेन पर टंगा दी, चलती हुई ट्रेन रुक गई। और जैसे ही ट्रेन रुकी, वहां के व्यवस्थापक, मैनेजमेंट करने वाले लोग आ गए, पूछने लगे कि चेन किसने खींची, ट्रेन क्यों रुकी है। तो आजू बाजू वालों ने किसकी तरफ इशारा किया, क्योंकि किसान की केतली भी थी, उस चेन पर टंगी थी और ट्रेन रुक गई थी। सबने इशारा किसान की ओर कर दिया। अब बेचारा किसान घबरा गया कि मुझसे क्या गलती हो गई। सब मिलकर उससे पूछते कि तुमने ट्रेन क्यों रुकवाई। तो कहता कि मैंने तो कोई ट्रेन नहीं रुकवाई, मुझे तो पता भी नहीं था कि चेन खींचने से ट्रेन रुक जाती है, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। तो लोग कहते कि तुमने घी की केतली रखी, इससे क्या हो गई, ट्रेन रुक गई। तो वो किसान बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही सुंदर जवाब देता है कि भाई साहब, इसमें मेरी क्या गलती। अगर मेरे देसी घी में इतनी ताकत है कि वो तुम्हारी इतनी बड़ी ट्रेन को क्या कर देती है, रोक देती है, तो इसमें गलती किसकी हो गई, तुम लोगों की। तुमने ट्रेन मजबूत नहीं बनाई, ये तो मेरे देसी घी की ताकत है कि मैंने तुम्हारी ट्रेन रोक ली। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके छोटे से आश्वी गांव में इतने सारे गुरु भगवंत, जहाँ पर उपाध्याय श्री जी है, जहाँ पर उपप्रवर्तनी गुरुवर्या श्री जी है, उनके साथ उनका पूरा शिष्य समुदाय यहाँ आ गया। क्यों आया यहाँ पर, ये बाबा आनंद की ताकत, ये गुरु आनंद की शक्ति है कि उन्होंने हम सभी को क्या कर दिया, यहाँ भेज दिया। तो बड़ा ही आनंद आ रहा है आपके इस आश्वी संघ में आकर के। यहाँ पर प्रतीक्षा प्रवचन महोत्सव, हमारी मुमुक्षु बहना प्रतीक्षा भंडारी जो कई वर्षों से प्रतीक्षा में थी कि कब मुझे गुरुवर्या श्री जी अपनाएंगे, कब गुरुवर पढ़ाएंगे, मुझे संयम रत्न प्रदान करेंगे, और उनकी उसी अभिलाषा को पूर्ण करने हेतु, उनको शुभ मंगल कामनाएं करने हेतु हम सब यहाँ आए हैं। ज्यादा न कहते हुए बस इतना ही कहूंगी, कहते हैं कि नगर में संत का आना भाग्य है, संत का अपने घर आना अहो भाग्य है। संत को हम याद करें, ये हमारा सौभाग्य है। और संत जब हमें याद करते हैं तो हमारे परम भाग्य का उदय होता है। और जब हम खुद संत बनने को तैयार हो जाए, ये होता है हमारा महाभाग्य, जो कि मुमुक्षु प्रतीक्षा बहन का जाग चुका है। और इतने सारे अवसर सामने है, इतना मौका सामने आया हुआ है, इतने गुरुवर हमारे समक्ष है, और फिर भी अगर हम उस समय को सार्थक ना करें तो ये हमारा दुर्भाग्य हो सकता है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ना हो, इसीलिए गुरुदेव यहाँ पधारे हैं, उपाध्याय श्री जी यहाँ पधारे हैं, हमारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने हेतु, हमारे जीवन में होने वाले अमंगल को मंगल में तब्दील करने हेतु, दूर की यात्रा संपन्न करके अपने पावन पद स्पर्श से इस भूमि को और भी पावन करने हेतु पधारे हैं गुरुवर और पधारे हैं माँ साध्वी वृंद। तो बस इसी का एक हिस्सा बनने का मौका मुझे मिला है, मेरी गुरुवर्या को मिला है। तो मैं एक बार महासाध्वी मंडल के प्रति, गुरु भगवंतों के प्रति, श्री संघ के प्रति अपना ऋण व्यक्त करते हुए मुमुक्षु बहन को खूब खूब मंगल कामना देते हुए 2 पंक्तियां आप सभी से गवाना चाहूंगी, क्योंकि मैं तो बहुत देर से बोल रही, आप चुप और मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं चाहूंगी कि आप सब मेरे साथ बोलेंगे, गुरुदेव गुरुदेव। ये पंक्ति आप सबको बोलनी है। गुरु की मर्जी है, कृपा तो बरसी है आश्वी गाँव में। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। आपको सबको आनंद आ रहा है ना, गुरुदेव आए हैं तो बता दीजिए, व्यक्त कीजिए अपने भावों को, जोर से बोलिए गुरुदेव गुरुदेव। गुरु की मर्जी है, कृपा तो बरसी है आश्वी गाँव में। गुरुदेव 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 गुरुदेव। स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन है। गुरुदेव 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 गुरुदेव। हर्ष हर्ष
हर्ष। देखिए इतना लंबा विहार करते हुए गुरु भगवंत यहाँ पर आए हैं। निश्चित रूप से थकावट तो है, फिर भी उनकी आवाज इतनी दमदार है कि वो आप सबको चुप करा सकते हैं। तो गुरु भक्ति में साइलेंस रखना किस बात की मुझे लगता है ये मतलब है। आइए जयकारा एक बार जोर से लगाते हैं, जयकारा गुरुदेव का। नहीं, एक बार जोर से और जोर से, जयकारा गुरुदेव का। ये हुई बात। हमारे साथ फिर से एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि मुमुक्षु रत्न के ऊपर आपके आशीर्वाद बरसाने के लिए आप इतना लंबा विहार करके यहाँ पर उपस्थित हुए। अश्विनी श्री संघ आपकी सेवा में तो उपस्थित है, पर बारंबार आपको धन्यवाद देता है। और भी धन्यवाद हम देना चाहते हैं हमारे परम पूज्य जयश्री जी महाराज साहब को कि मुमुक्षु रत्न पर उन्होंने अपने आशीष कब से बरसाए, जब से उसका आज्ञा पत्र निश्चित हुआ। उन्होंने विशेष रूप से वरघोड़े का आयोजन भी किया और राजस्थान में ऐसा डंका बजाया कि राजस्थान में ये लहर गूंजी कि गुरु दरबार में, आनंद दरबार में ये मुमुक्षु रत्न दीक्षा लेने जा रही है। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से दीक्षा का पाठ सुनते हुए। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है भगवान कि आपने भी इतनी कृपा बरसाई और आपका ही प्रतिनिधित्व करते हुए परम पूज्य परम श्रद्धेय अश्विनी जी महाराज साहब आप आशीर्वचन फरमाएंगे। मैं उनसे नम्र निवेदन करती हूँ कि कृपया आप भी हमें उपस्थित करें। परमात्मा महावीर तक 24 तीर्थंकर भगवान के पावन चरणों में आत्मा की अर्पणता के साथ अनंत अनंत वंदन नमन। मैं राधा के गुरुदेव जैन दिवाकर श्री ज्योतिमल जी महाराज साहब श्री के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। और अब उनको वंदन कि जिनके बिना यहाँ कुछ अधूरा अधूरा लग रहा था, अनकम्प्लीट लग रहा था, और उनके आते ही ऐसा लग रहा है कि सब क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। क्या कहूँ उनके लिए, अभिवंदनीय है आपका संयम जीवन, उल्लेखनीय है आपकी संजीदगी, पूजनीय है आपकी दरियादिली, करणीय है आपकी बंदगी, सम्माननीय है आपका निर्णय, अनुकरणीय आपकी सरलता, आचरणीय आपका आचरण, वंदनीय आपकी साधना, सोचनीय आपकी प्रखरता और प्रशंसनीय आपका व्यक्तित्व। आपकी तारीफ में गुरुवर जिस वक्त सब कुछ कह गया, आपकी तारीफ में गुरुवर जिस वक्त सब कुछ कह गया, मुझसे दिल ने कहा बाकी बहुत कुछ रह गया, बाकी बहुत कुछ रह गया। ऐसे आराध्य परम पूज्य आरम विजेता, आरम विजय प्रणेता, उपाध्याय प्रवर गुरुदेव श्री एवं सरल स्वभावी श्री लोकेश मुनि जी महाराज साहब, स्वरों की स्वरक बिखरने वाले परम पूज्य श्री सिद्धेश मुनि जी महाराज साहब, सभी गुरु भगवंतों के चरणों में आत्मा की अर्पणता के साथ अनंत अनंत वंदन नमन। पाठ पर विराजित परम पूज्य श्री चंदन बालाजी महाराज साहब जो आज विहार करके पधारे हैं, उनके विहार की साथा पूछते हुए चरणों में वंदन नमन। साथ ही वात्सल्य वारिधि प्रेम की गोचार करने वाले, या मैं यूं कहूँ कि बड़ी माँ जैसे ताई महाराज साहब और छोटी माँ जैसे कौन से महाराज साहब, हाँ, सुनंदा जी महाराज साहब और मेरी गुरु माँ परम पूज्य श्री जयश्री जी महाराज साहब, आप सभी के पावन चरणों में वंदन नमन करते हुए देखिए आज का ये पल इस प्रोग्राम का शिखर की जो शुरुआत है उसे कंप्लीट कर रहा है, क्योंकि जो अधूरा पल था आज वो क्या हो गया है, हाँ, पूरा हो गया है। और सोने का सूरज तो उसी दिन उदित हो चुका था जब आप सबके हमें क्या मिले थे, दर्शन हुए थे। पर आज कौन सा सूरज उदित हुआ है? सोने का तो उसी दिन उग गया था। आज हीरे मोती को जल करके कौन आया है? सूर्य आया है। हीरे मोती से लगा हुआ सूर्य आज आया है। आज के मौसम का
किसे जाता है? किसे जाता है इसका क्रेडिट? तो बोलिए ना, मौन क्यों है? किसे जाता है? हाँ, प्रतीक्षा को। ये जो सारा माहौल आपको दिख रहा है, ये जो सारा वातावरण दिख रहा है, जो ये इतनी धूम मची हुई है, ये किसके पीछे है? हाँ, प्रतीक्षा के पीछे है। प्रतीक्षा ने ये वातावरण बनाया है, और जिसने बनाया है प्रॉफिट भी ज्यादा उससे ही होगा। प्रॉफिट किससे होगा? हाँ, जिसने माहौल बनाया है फायदा भी उसे ही होगा। जैसे कॉलेज में बड़े प्रोफेसर आ जाते हैं, स्टूडेंट को लगता है अब हमारे हर सवाल का क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही गुरुदेव आए हैं, प्रतीक्षा के मन के हर क्वेश्चन का उसे आंसर मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा, और नई लाइफ स्टाइल का हर पन्ना सुनेगा कैसे होना है, ये मार्गदर्शन उसे मिलेगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट में जज साहब आ जाए तो फिर फैसला परफेक्ट ही होता है, ऐसे ही अब हर फैसले प्रतीक्षा के हक में होंगे। सारे विटनेस प्रतीक्षा के लिए खड़े रहेंगे। जैसे हॉस्पिटल में एमडी डॉक्टर आ जाए तो फिर पता रहता है, निश्चित हो जाता है मरीज कि अब इलाज अच्छा ही होगा। वैसे ही अब जो भी आठ कर्म रूपी लोग आत्मा में लगे हुए हैं, उन्हें चुटकियों में क्या किया जा सकता है? दूर किया जा सकता है। और जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में डीजीपी आ जाता है तो चोरों के होश उड़ जाते हैं, वैसे ही हमारे अंदर के प्रवास और कषाय के चोर अब दूर होने में कोई देर नहीं लगेगी। रेल डिपार्टमेंट में बड़े अधिकारी आ जाए तो हमारा टिकट कंफर्म होने में देर नहीं लगती, वैसे ही प्रतीक्षा का संयम रूपी टिकट कंफर्म हो गया है, और अब उसे हमारे साथ बैठने के लिए कोई भी क्या नहीं कर सकता है? हाँ, रोक नहीं सकता है। तो देखिए, कुल मिलाकर जिनका प्रतीक्षा को इंतजार था वो आ गए, जिन्हें उनसे करे में भनते पड़ना है और संयम रूपी नौका पर क्या करना है? चलना है। कहते हैं कि सुमिरन करो सद्गुरु का, साथ वो निभाएंगे। सुमिरन करो सद्गुरु का, साथ वो निभाएंगे। मंजिल पे तुम निकलो, रास्ता सद्गुरु दिखाएंगे। बस खुश रहो तुम, खुशी का राज सद्गुरु बताएंगे, और सद्गुरु को पुकारो तुम, रिश्ता सद्गुरु निभाएंगे, रिश्ता सद्गुरु निभाएंगे। एक सद्गुरु का मिलना मुश्किल है, पर यदि सद्गुरु मिल जाए तो परमात्मा का मिलना क्या हो जाता है? निश्चित हो जाता है। फिर परमात्मा निश्चित रूप से मिलते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि एक शिष्य तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने अपने गुरु से कहा कि मैं तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहता हूँ, आप मुझे कुछ दीजिए, क्योंकि रास्ते में व्यवस्था के लिए कुछ चाहिएगा। गुरु ने कहा तेरा हाथ आगे कर। उसने हाथ आगे किया, उस पर गुरु ने एक लिख दिया। क्या लिख दिया? एक। और एक लेकर के वो निकला, यानी उसे 1 रुपया रोज मिलने लगा। लोगों को पता चला कि ये यात्रा के लिए जा रहे हैं, कुछ लोग और साथ में हो गए, तो 1 रुपया क्या होने लगा? कम होने लगा। आगे कोई दूसरे गुरु मिले, उन्हें समस्या रखी, उन्होंने 1 जीरो लगा दिया, तो कितने हो गए? 10। फिर आगे कुछ और लोग मिले, 10 फिर कम होने लगे। फिर किसी गुरु से कहा, उन्होंने 1 और जीरो लगा दिया, कितने हो गए? 100 हो गए। फिर आगे चलने लगे, फिर वो लोग इकट्ठे हो गए और यात्रा बढ़ने लगी। 100-200 लोग हो गए, तो 100 रुपए भी क्या होने लगे? कम। फिर एक गुरु से मिल गए, 1 जीरो लगा दिया, 1000 मिलने लगे, 1 और जीरो लगा, 10,000 मिलने लगे, और काफिला बढ़ता गया। 100-500 से 1000 लोग हो गए, और 1 जीरो और लग गया। कितने हो गए? हाँ, 1 लाख रुपए मिलने लग गया। आराम से तीर्थ यात्रा करी, दान पुण्य किया, और लौट करके वापस गुरु के पास आया। गुरु ने कहा कैसी हुई यात्रा? बड़े आनंद से हुई। मजा आया? बहुत आनंद आया। कोई ऐसा तो नहीं कि कहीं पर मन खराब हुआ? नहीं गुरुदेव, सब अच्छा हुआ। बस एक जगह पे मेरा मन क्या हो गया, एक बात सोचकर मन थोड़ा खिन्न हो रहा है। क्या सोचकर? ये विचार कर रहा हूँ कि जब मैं यहाँ से गया और आपसे कुछ मांगा तो क्या दिया? हाँ, क्या दिया? 1 रुपया। लेकिन यहाँ से जब मैं आगे गुरु भगवंतों से मिला, जो मुझे कोई जानते पहचानते नहीं थे, और उन्होंने मुझे क्या दे दिया? किसी ने 10, 100, 1000, लाख तक दे दिया, और मैं आपका शिष्य हूँ, मैंने आपको पूरा जीवन दिया, और आपने मुझे क्या दिया? सिर्फ 1 रुपया। ये बात मुझे बड़ी अखर रही है, मन को बड़ी खिन्न कर रही है। गुरु ने कहा अच्छा
ला इधर ला, तेरा हाथ इधर ला। उसने अपना हाथ आगे किया और गुरु ने जो एक लिखा था उस एक को क्या कर दिया? हाँ, उस एक को हटा दिया। अब क्या बचा? अब क्या बचा? अब क्या होगा? हाँ, एक था इसलिए लाख हुए। अगर एक नहीं होता तो क्या नहीं होता? हाँ, क्या नहीं होता? तो गुरु की कृपा यदि इतनी सी भी मिल जाए तो उसे छोटी मत समझिएगा, क्योंकि वो छोटी सी गुरु कृपा भी हमारे लिए बड़े से आकाश को क्या कर देती है? खोल देती है। तो आज हमारे इस आंगन में परम पूज्य उपाध्याय भगवान का पधारना हुआ है। उनका स्वागत अभिनंदन है। कहूंगी कि मन को मोहित करने वाले मेहमान आए हैं, मन को मोहित करने वाले मेहमान आए हैं, रूह को राहत देने वाले मेहमान आए हैं। खिली धरा है खिला है अंबर, खिली दिशाएं सारी, खिली धरा है खिला है अंबर, खिली दिशाएं सारी। भाग्य धरा को खिलाने वाले श्री भगवान आए हैं, भाग्य धरा को खिलाने वाले श्री भगवान आए हैं। तो आपके चरणों में वंदन नमन। हमारा भी परम सौभाग्य है कि आज आपके दर्शन और वंदन करने का परम अवसर हमें प्राप्त हुआ है। प्रतीक्षा को हार्दिक हार्दिक बधाई और उसका भी हार्दिक अभिनंदन। बस इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हर्ष हर्ष, जोरदार आवाज में हर्ष हर्ष। धन्यवाद महाराज साहब। अगर मुझे कोई पूछे कि क्या तूने मीरा के दर्शन किए, तो मैं जवाब दूंगी हाँ, मैंने किए हैं। अगर उपाध्याय भगवान कृष्ण है तो हमारे सुभद्रा जी महाराज साहब मीरा है। गुरुदेव के प्रति उनकी भक्ति मीरा के भांति ही है। आज तक गुरुदेव ने जो जो सपने देखे उन सभी सपनों को साकार करने के लिए हमारे सुभद्रा जी महाराज साहब ने बहुत 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 मेहनत करी। और सिर्फ मेहनत अपने तक ही सीमित नहीं रखी, तो अरहम विचार के ट्रेनर हो या गुरुदेव के अन्य अलग अलग स्वप्न हो, इसको साकार करने के लिए इस मीरा ने भी बहुत मेहनत की है। पूज्य मुरली मैया सुनंदा जी महाराज साहब, इनको गुरुदेव के ऐसे शिष्य के रूप में जाना जाता है कि गुरुदेव के लिए ये अर्जुन है। ये बात सच है, पर मेरे गुरुदेव के लिए मेरे सुभद्रा जी महाराज साहब मीरा है। मीरा की जैसी भक्ति है। तो आइए अब सुनते हैं परम श्रद्धेय आदरणीय प्रभावशाली परम पूज्य सुभद्रा जी महाराज साहब इनको। भगवान स्वामी के चरणों में कोटि वंदन। भक्तों के तारनहारे गुरु आनंद को वंदन, जगत के उजियारे गुरु आनंद को वंदन। फुलसा के प्यारे देवी चंद दुलारे, फुलसा के प्यारे देवी चंद दुलारे, मेरे जीवन सहारे गुरु आनंद को वंदन। परम पूज्य परम श्रद्धेय अनंत अनंत उपकारिणी हमारे जीवन में पूज्य पूज्य श्री सुश्री गुरु माता तथा परम पूज्य परम श्रद्धेय अनंत अनंत उपकारी अहमेजा कनिका पूज्य उपाध्याय भगवान तथा परम पूज्य परम श्रद्धेय मधुर वक्ता पूज्य श्री लोकेश जी माता, परम पूज्य परम श्रद्धेय उप प्रवर्तनी पूज्य श्री चंदन बालाजी महाराज साहब आदि थाना, परम पूजनीय राजस्थानी वीरांगना पूज्य श्री जयश्री सिंह आसा आदि थाना तथा परम पूज्य परम श्रद्धेय सुश्री गोद के दीप स्तंभ उप प्रवर्तनी पूज्य श्री काली महाराज साहब, परम पूज्य जीजी महाराज साहब आदि सभी पवित्र पावन चरित्र आत्माओं के चरणों में कोटिशः वंदन। आज का मौसम कुछ बदला सा लग रहा है। सभी के चेहरे पर एक अलग रौनक छाई है। हम भी यहाँ पर आए आश्वी नगरी में 2 माह हुए हैं, लेकिन आज जैसी चमक किसी के चेहरे पर नहीं देखी थी जो आज दिखाई दे रही है, कि सबके चेहरे आज चमक रहे हैं। और गुरुदेव आपके चरण रस से पावन बनी हुई आश्वी, इस आश्वी के घड़ा में चंदन की खुशबू से महक उठी है। फिर गुरुवर आपके आगमन से पूरा धरती और अंबर भी चमक उठा है। आपके हे गुरुवर मेरे हृदय की भावना भक्ति और श्रद्धा का श्रृंगार कर समर्पण का नृत्य कर रही है। आप
आपके पावन दर्शन कर वह शांति के सरोवर में भाव विभोर हो रही है। वंदन है गुरुवर, नमन है गुरुवर, वंदन है गुरुवर, नमन है गुरुवर। आपके श्री चरणों में आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके आगमन का। इतना उग्र विहार करते हुए आपने इस सुशील ग्रुप की भावनाओं का आदर करते हुए अपनी गुरु बहनों का भावनाओं का आदर करते हुए और मुमुक्षु बहन कुमारी प्रतीक्षा भंडारी के संयम मार्ग को प्रशस्त करने के लिए आप कुमकुम पगलिया से यहाँ पर पधारे हुए हैं। सच में यह अश्वी नगरी ही नहीं तो धरती अंबर भी खुश हुई है। क्यों? क्योंकि आपका आना ही मंगल है, आपका आना ही मंगल है। दुनिया के लिए तो मंगल स्वरूप में बहुत कुछ हो सकता है। किसी के लिए नारियल मंगल है तो किसी के लिए कलश मंगल है, किसी के लिए घी गुड़ मंगल है, किसी के लिए कुछ और किसी के लिए कुछ, लेकिन आज सुशील परिवार के लिए आपका आना ही मंगल है। आपका यहाँ विराजना हमारे लिए मंगल है और आपका सानिध्य मिलना ही हमारे जीवन के लिए मंगल रूप है। और मुमुक्षु प्रतीक्षा के जीवन के लिए भी चरम मंगल है। आपके इस मंगल में आगमन से यह प्रवर्जा महोत्सव सहस्र गुना पावन पवित्र हो गया है। ऐसे देखा जाए तो जब से रायपुर में आज्ञापत्र हुआ था तभी से मन में एक इच्छा थी, भावना थी, सबने एक सपने देखे थे कि प्रतीक्षा की दीक्षा होगी। तो किसके मुखारविंद से होगी? किसके मुखारविंद से होगी? उपाध्याय भगवान के मुखारविंद से ही होगी। हम सपने देखने लगे थे और आज सच में गुरु ने, आज गुरुवर ने वह सपने को मूर्त रूप दे दिया है। यहाँ पर पधारकर उनका मंगलमय पावन आगमन हो चुका है। सबके दिल को बहुत ही खुशी हो गई है। और इस सुशील परिवार मानो आनंद परिवार का ही हिस्सा है। इस सुशील परिवार के अंदर पहले से बड़े माँ साहब हमारे दादी गुरुदेव जी अमृत कौर जी माँ साहब से लेकर के जब तक गुरुदेव थे तब तक सबकी दीक्षा गुरुदेव के मुखारविंद से हुई थी। गुरुदेव के आशीर्वाद से सबकी संयम बगिया फली रही थी और उसी परंपरा को आगे निभाते हुए आज गुरुवर पधारे हैं। इस सुशील परिवार में मुमुक्षु प्रतीक्षा जो संयम ग्रहण करने जा रही है तो उसी परंपरा को आगे चलाने के लिए जिससे गुरुदेव के चरणों में सभी की दीक्षा हुई, वैसे ही उनके ही शिष्य अपनी इस परंपरा को निभाने के लिए आज यहाँ पर पधारे हुए हैं। सच में आज मैं क्या बोलूं और उनके सामने बोलूं भी क्या, ऐसे मन में बहुत चल रहा था। लेकिन ताई माँ साहब ने कहा कि आज तुझे बोलना है। मैंने कहा माँ साहब मैं उनके सामने नहीं बोल पाती हूँ, फिर भी मुझे बोलने के लिए कहा और उनके सामने मेरे पास कोई शब्द भाव बहुत है लेकिन शब्द कम पड़ जाते हैं। लेकिन एक जो भावना थी कि बस उन्हीं के सानिध्य में दीक्षा होनी चाहिए। बीच में बहुत उतार चढ़ाव आते गए लेकिन गुरुवर ने सबके ऊपर मात करते हुए आज वो यहाँ पर पधारे। हम धन्य हो गए हैं क्योंकि उन्हें तो उनके घर में दीक्षा हो रहे तो उन्हें मैं क्या धन्यवाद दूँ, लेकिन हम धन्य हो गए हैं उनके पावन चरणों के दर्शन पाकर के। हम सभी हमारा पूरा सुशील परिवार आज धन्य हो गया है। उसी के साथ साथ आज चंदन बालाजी मासा भी बड़ा उग्र विहार करके आए हैं तो उनके लिए सुशील परिवार की ओर से मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उनके पहले तो ताई मासा ने पूज्य श्री जयश्री जी मासा का भी स्वागत किया था, लेकिन आज मैं वापस उन्हें भी उनका भी स्वागत करती हूँ, उन्हें भी उनका भी अभिनंदन और उन्हें भी धन्यवाद देती हूँ ताकि गुरुवर के चरणों में पुनः वंदन नमस्कार करके, क्योंकि अभी तो मैंने बात की है लेकिन आगे का तो सारा संभालना बदलता ही है, उन्हें ही संभालना है आगे का। बस इतना कह करके मैं मेरे शब्दों को विराम देती हूँ। बोले भगवान महावीर स्वामी की आचार्य। श्री सर खुश है, इसलिए खुश है कि मुमुक्षु रत्न की दीक्षा के लिए गुरु भगवंतों का आगमन यहाँ पर हुआ है। आज साध्वी रत्न खुश है। क्यों खुश है?
कि परम पूज्य गुरुदेव का दर्शन, उनका सानिध्य उनको प्राप्त हो रहा है। पर इस धर्म सभा में एक पवित्र आत्मा ऐसी है जिसकी खुशी का ठिकाना नहीं। उसके पीछे भी अपना एक विशेष कारण है। जैसे गुरु का आगमन एक शिष्य के लिए हुआ है, वैसे ही एक भाई मानसाह का आगमन एक बहन की दीक्षा के लिए हुआ है। मैं जानती हूँ कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं, और यह धर्म सभा तब तक अधूरी है जब तक मुमुक्षु के भाई मानस साहब के मंगल वचन हम न सुने। तो मैं आदरपूर्वक वंदन करती हूँ परम पूज्य मधुर गायक परम पूज्य तीर्थेश ऋषि जी महाराज साहब इनको, कि आज हम आपसे भी कुछ अवश्य सुनना चाहेंगे, तो आप भी हमें आज कुछ सुनाकर हमारे कानों को तृप्त करें और आपके शुभ आशीर्वाद मुमुक्षु पर बरसाएं। वंदन श्री गुरुराज, मोक्ष मार्ग दाता प्रभु जी, मोक्ष मार्ग दाता। भगवान महावीर स्वामी के चरणों को वंदन, राष्ट्र संत आचार्य भगवंत पूज्य गुरुदेव के चरणों को वंदन। मम आराध्य संयम प्रदाता मोक्ष मार्गदाता गुरुदेव पूज्य उपाध्याय भगवंत के चरणों को वंदन। प्रखर वक्ता पूज्य श्री लोकेश सुषमा साहब के चरणों को वंदन। आदरणीय ज्येष्ठ श्रेष्ठ विदुषी महासरस्वती वंदन, उपप्रवर्तनी साधी वृंद, मम गुरुनी मैया एवं गुरु भगिनी, और जिस लाडली बहन के लिए हम हमारे कदम रायपुर से चलते हैं, तो एक ही लक्ष्य लेकर चल रहे थे, इस धरा पर पहुंचना। पुण्यशाली हो आप लोग, जो आपको ये अवसर, ये प्रवर्जा महोत्सव अपने इस आंखों से देखने का मौका मिलेगा। मुझे याद है आज भी 1 मार्च 2009 जब उपाध्याय भगवान ने मेरे ऊपर अनंत अनंत उपकार करके मुझे परमात्मा के रास्ते पर चलने के वरदान बरसाए, और उस समय उस पंडाल में जो भी बैठा था एक व्यक्ति, छोटे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक, तो एक ही आवाज गूंज रही थी कि दीक्षा देनी तो सिर्फ उपाध्याय भगवान, दीक्षा का आनंद अगर लेना है तो उपाध्याय भगवान के चरणों में। और यही भावनाएं मेरी तीनों छोटी गुरु बहनों ने बहुत पहले से व्यक्त करी थी। श्री भारवी जी महाराज, श्री समृद्धि जी महाराज, इनकी भी भावना थी। लेकिन उस समय हम एक बार हम साउथ में विचरण कर रहे थे, और समृद्धि जी महाराज के समय हम छत्तीसगढ़ की तरफ हमारा विचरण चल रहा था। लेकिन वहां पर रहते हुए भी उपाध्याय भगवंत ने अपनी असीम कृपा इन छोटी मेरी गुरु बहनों पर बरसाई, और मैंने इसे सुना है, गुरु की नजर जहां होती वहां मंगल ही मंगल होता है। पुण्यशालियों, आज ईर्ष्या कर सकते हैं
प्रतीक्षा बहन के सौभाग्य पर जो ये पावन सानिध्य गुरुदेव का उसको मिल रहा है। और आज मैं गीत गाऊंगा, शब्दों का लिबास मेरा होगा, लेकिन हृदय की भावना मेरी बहना की होगी। शब्द कम पढ़ सकते हैं भावनाओं के वेग को पकड़ने के लिए। और गुरु चरणों में अपनी भावना व्यक्त करते हुए एक छोटा सा गीत। मैंने माया ममता त्यागी हो, मैंने माया ममता त्यागी, संयम से है प्रीति जागी। मैंने माया ममता त्यागी, संयम से है प्रीति जागी। गुरुवर करना मुझे पे उपकार हो, गुरुवर दे दो संयम उपहार। गुरुवर दे दो संयम उपहार। मैंने माया ममता त्यागी, संयम से है प्रीति जागी। ओ हो मैंने माया ममता त्यागी, संयम से है प्रीति जागी। गुरुवर कर दो मुझे पे उपकार, दे दो संयम का उपहार। गुरुवर संयम का उपकार, गुरुवर संयम का उपहार। और इस संयम का उपहार लेकर गुरुदेव आज अश्वी की इस पावन धरा पर पधारे हैं। और ये वही धरा है जिस पर मेरे दादा गुरुदेव ने अपनी कृपा बरसाते हुए यहाँ पर वर्षावास करा। और उसी धरा की यह पुण्य पवित्र पावन आत्मा आज उसी भगवान का मार्ग प्रशस्त करने जा रहे हैं। पुण्यशालियों, ये अवसर बार बार नहीं आता है और हमें ये अवसर मिला है तो निश्चित ही कहीं ना कहीं हमारे अनंत पुरवानी का उदय हो चुका है। और इस पुरवानी का उदय को सार्थक किया है तो गुरु भगवंत ने करा है कि जिन्होंने इस छोटी सी बहना के भावों को स्वीकार करते हुए कहां पर पधारे हैं। मिले जो तुम हमें गुरुवर, मिले जो तुम हमें गुरुवर, सभी कुछ हमने पाया है। मिले जो तुम हमें गुरुवर, सभी कुछ हमने पाया है। लगता आज धरती पर, लगता आज धरती पर खुदा खुद चल के आया है। लगता आज धरती पर खुदा खुद चल के आया है। सभी धन्ना के अनुमोदन के लिए और गुरुदेव के स्वागत के लिए सभी अपने जगह पर खड़े रहेंगे। मिले जो तुम हमें गुरुवर, सभी कुछ हमने पाया है। लगता आज धरती पर खुदा खुद चल के आया है। ना ब्रह्मा को कभी हमने, ना विष्णु शिव को देखा है।
रूप में गुरुवर, तुम्हारे रूप में गुरुवर, सभी का नूर पाया है। तुम्हारे रूप में गुरुवर, सभी का नूर पाया है। लगता आज धरती पर खुदा खुद चल के आया है। मिले जो तुम हमें गुरुवर, सभी कुछ हमने पाया है। सभी कुछ हमने पाया है। हर्ष हर्ष। बहुत बहुत धन्यवाद भाई महाराज साहब। बोलो महावीर स्वामी की जय। घट घट के अंतरयामी की, घट घट के अंतर्यामी की जय। बोलो महावीर स्वामी की जय। महावीर स्वामी। लाख बार प्रणाम तुम्हें हो। हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें। मुनिधर शरण मुक्ति दानी की, मुनि जय। बोलो महावीर स्वामी के जय। बोलो महावीर स्वामी की। सब है तो जगह तो चलने में बिल्कुल शरण विराजमान स्नेही संत वृंद, विदेशी महासती वृंद, प्रतीक्षा की दीक्षा की प्रतीक्षा में बैठे हुए सारे श्रद्धालु श्रोतागण, कैसा ये मनुष्य का मन होता है। बेटी की शादी करने के लिए माँ बाप सारी तैयारी करते हैं, और जब वो विदा होती है तो दिल उनका तड़पता है। एक छोटी सी पंक्ति जो मराठी में भंडारी परिवार के लिए गए गुणगाई में गई थी, माझं कोकरू। शब्द कई बार सुने जाते हैं, लेकिन परिस्थिति का जब साथ मिलता है तो शब्दों में एकता आती है। प्रतीक्षा की दीक्षा के लिए रायपुर से चले हुए कदम घूमते 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 केवल आशी का ही आग्रह नहीं था, नौजून का भी आग्रह था। समय भी यही चाहिए, जगह भी यही चाहिए, और आग्रह भी ऐसा कि जहां कोई ऑप्शन नहीं था। तो मानो नहीं मानो आना ही पड़ेगा। क्यों समझो? मानो नहीं मानो, चाहो मत चाहो,
जो करना है करो, अश्वी ही आना होगा, 9 को ही आना होगा। दीक्षा भी हम अपने गांव में ही करेंगे और हमने तय करी हुई तारीख पर ही करेंगे। दिखने में सब बहुत भोले भाले दिखते हैं, इतने भोले दिखते हैं। अब सुनंदा जी का चेहरा, शुद्धा जी का चेहरा देखकर केवल सत्य के चैप्टर वो होंगे। अच्छी है, मासी महाराज को पक्षे नहीं गए, उसका और क्या करें। ये तो जिसने जिया है वो जानता है क्या है। और एक बात पक्की है, भोले लोग अपने मन की सारी बातें पूरी कर करके भी भोले के भोले रह जाते हैं, और हम जैसे होशियार सारा ठोकर के भी होशियार के टाइटल पर ही जाते हैं। ये आग्रह था नहीं, तो जीत थी, और ऐसी जीत थी कि सामने कोई ऑप्शन ही नहीं था। आखिर में मैंने सारे हथियार फेंक दिए और एक लाइन मैंने याद कर दी, तीर्थे शिष्य और आप, जो आप दोनों तय करो, मैं अपना चलता जाऊं। और आप दोनों से पूछ सकते मैं जो बोल रहा हूं क्या है। मैंने कुछ भी नहीं बोला, जो तुम तय करो वैसा मैं चल दूंगा, जैसा तुम तय करो वैसा मैं चल दूंगा। आपको लगता है प्रवीण विशिष्ट का सीधा हो सकता है? यही तो बात है, आपको लगता नहीं, लेकिन मैं ऐसा ही हूं, ऐसा ही हूं। जो इन्होंने तय किया, जैसा तय किया, लेकिन कई बार हार में ही जीत होती है, कई बार हार में ही जीत होती है। अपनी बात पूरी करने के बजाय सामने वाले की बात पूरी करने में कभी कभी आनंद आता है। कभी बार अपने सच होने के सपने सच होने के बजाय और किसी के सपने सच करने में जो खुशी मिलती है, वो अपने सपने सच करने में खुशी नहीं मिलती है। प्रतीक्षा के सपने सच करने में भंडारी परिवार को जो खुशी मिल रही है, शायद श्रद्धा के समय में अपने सपने सच करते हुए जो खुशी नहीं मिली है। हेलो, श्रद्धा के समय में तुमने तुम्हारे सपने सच किए, और प्रतीक्षा के समय में प्रतीक्षा के सपने सच हो रहे हैं। बताओ किसके सपने सच करने में खुशी ज्यादा? प्रतीक्षा के। देख ले, सुन ले, ऐसा होता। आचार्य भगवान की पूरे भारतवर्ष में गुरुदेव के चतुर्मास बहुत हुए, लेकिन 2 चतुर्मास की गूंज पूरे देश में गूंजी, एक आश्वी और एक खुशाशुरा। आशी का वो चौमासा, आशी की पीढ़ी दर पीढ़ी की जीवन पर न मैंने देखा न तुमने देखा, लेकिन सुनकर कैसा लगता है कि क्या वो नजारा। आज फिर उसी नजारे को फिर दोहराने की तैयारी, एक ऐसी तैयारी कि मानो सपनों को भी पंख लगे, और ऐसे पंख जो कभी थकते नहीं, उड़ते ही जाए। बधाई है आशी वालों को,
बधाई है भंडारी परिवार को, बधाई है जो इस पर राज करेंगे उनको। राज तुम करो, राज ये करेंगे, मजा तो उनको बहुत बहुत बधाई है। और बधाई है प्रतीक्षा को, इसकी प्रतीक्षा पूरी हो रही है। बधाई है उसके भाई महाराज को। आज भी बोलता हूँ, 9 तारीख को भी बोलूंगा। मुझे नहीं लगता कि प्रतीक्षा के दीक्षा के लिए भूषण ने कुछ किया होगा। हाँ, नहीं बोल रहा, प्रतीक्षा की दीक्षा का वो आनंद भूषण ले रहा होगा, श्रद्धा ले रही होगी। प्रतीक्षा ने तब किया, उसके गुरुजी ने जो तब किया। और एक तब किया है तीर्थेश्वर शिवास। जिस दिन दीक्षा तय हुई उसी दिन दूध के पूरे विजय का क्या, दही के विजय का सवाल कि जब तक दीक्षा सानंद संपन्न नहीं होती थी। क्या तूने भूषण कुछ, तूने कुछ क्या किया? श्रद्धा ने कुछ क्या किया? नहीं, किसी ने नहीं किया। ना उसके मम्मी ने किया होगा, ना उसके पापा ने किया। इतनी भीषण गर्मी में जिस समय उसने मेरे से बचपन मांगी, और मेरी एक आदत है, मुझसे कोई भी तपस्या के प्रश्न मांगता है तो मैं सोचता ही नहीं, मैं सीधे कुछ काम नहीं देता हूं। मन में एक ही भाव देते हैं कि मैं नहीं कर पा रहा, वो कर पा रहा। मैंने नहीं सोचा कि इतना कठिन जाएगा, और इस पूरे गर्मी में छाछ नहीं पीना, लस्सी नहीं पीना, और जब कोई पहचान लेता है वो, तो उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं रखता। कहीं पता चल गया कि कमल ढोकले में दही पड़ा है, छोड़ दिया। फिर पता चल गया उत्तप्पा में दही पड़ा है, छोड़ दिया। फिर पता चला कि इडली की चटनी में दही पड़ा हुआ है, छोड़ दिया।
बोलना बहुत आसान है। लेकिन एक साधु जीवन में जीते इस प्रकार के आहार को लेकर के बचपन छेगा, इसलिए है उसको बताइए। संयम की साधना की अनुमोदना संयम से ही होनी चाहिए। त्याग की अनुमोदना त्याग से ही होनी चाहिए। यदि संयमी जीवन को आपको शिखर भरना चाहते, यदि संयमी जीवन की खुशबू हमें फैलानी और आपकी अनुमोदना में बहुत शक्ति है। ये सारा आयोजन किस लिए? ये सारा नियोजन किस लिए? ये जो साथियों इतने चल करके आई है, ये जो इतने दिनों से आप लोग इस काम में लगे हुए हैं, किसी उत्सव के लिए नहीं लगे। एक महादुर्लभ संयम के मार्ग की अनुमोदना करने का सौभाग्य हम सबको मिल रहा है। इस पूरे संसार में दुर्लभतम कोई वस्तु है संयम, मम्मी या विनय। श्रद्धा मिल जाती है, मनुष्य जन्म मिल जाता है, आगम भी कंठस्थ हो जाते हैं, लेकिन संयम में पराक्रम नहीं हो पाता है। जो पराक्रम हम नहीं कर पाए, जो पराक्रम आप नहीं कर पाए, वो पराक्रम इसके द्वारा संपन्न हो जाए, वो पुरुषार्थ इसके द्वारा संपन्न हो जाए। ये अनुमोदन होते ही स्पंदन देने का कार्यक्रम है, ये अनुमोदना के आशीर्वाद देने का कार्यक्रम है। और जिसकी हम अनुमोदना करते हैं उसका वरदान आज नहीं कल हमको मिलता है। इस संयमी जीवन की अनुमोदना के लिए आप लोग भी कल से ऐसा माहौल बनाइए। ये संयम का कार्यक्रम चलता है, ऐसा नियोजन करिए। एक कुर्सियां आज लगी, ठीक है, आप चेयर पर बैठ गए, अच्छी बात है, लेकिन आग्रह रहेगा कल से कि ऐसा लगे कि आप दीक्षा की अनुमोदना के लिए आए, आप सेलिब्रेशन के लिए नहीं आए, लेकिन ऐसा चाहिए कि हम संयम की अनुमोदना के लिए आए। जिस व्रत को जावत जीव के लिए स्वीकार करेंगे, उसके कार्यक्रम में आप लोग उस व्रत को कम से कम 48 मिनट के लिए तो स्वीकार करना चाहिए। सामायिक के साथ ही आप लोगों ने सभा में बैठना चाहिए। और सुनते हो मेरा आग्रह रहेगा कि थोड़ी सी व्यवस्था जो फंक्शन की दृष्टि से करी है, तो थोड़ी अनुष्ठान की दृष्टि से करना है। संयम का अनुष्ठान करें हम लोग। फंक्शन आपके हो गए और फंक्शन आपके चलते भी रहेंगे, मेरा फंक्शन पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा कि तीर्थेश्वरी महाराज ने इतना त्याग किया है, तो कम से कम अगले 5 दिन आप भी त्याग करें। अगले 5 दिन आपके भी जीवन में संयम आए। अगले 5 दिन पूरे आशीर्वाद का माहौल संयम में करें। ऐसा लगे कि आप किसी शादी के उत्सव में नहीं, आप एक दीक्षा के उत्सव में। ऐसा लगे कि आप संयमी की अनुमोदना करने के लिए आए। और संयमी की अनुमोदना का पहला सूत्र है कि अगले 5 दिन आश्रय के किसी घर में रात को चूल्हा नहीं सिलेगा, कोई रात्रि भोजन नहीं करेगा। सुन रहे हैं? हाँ, सबको है, लेकिन वो फिर यहाँ भी खाएंगे, रात को भूख लगी तो रात को देख लेंगे हमसे।
रात्रि भोजन कोई नहीं करेगा, नौकाशी सबकी कंपल्सरी होगी, प्रार्थना भी सुबह होगी, प्रार्थना सुबह होगी और व्याख्यान के समय में अपनी सामायिक होगी, व्याख्यान के समय में सामायिक होगी। तो माहौल ऐसा लगना चाहिए कि हम संयम की साधना का अनुमोदन कर रहे हैं। जितने बाजे आपको बजाने थे आपने बजा दिए, उन बाजों में मुझे जितना तपाना था उतना तपा दिया, हाँ तपा दिया। लेकिन हम संयम में तपे और संयम के राह पर मेरी मंगल भावना रहेगी। सपने देखने में कोई पाप नहीं लगता और अच्छे सपने देखने के बाद बिल्कुल नहीं लगता। मैं चाहूंगा कि प्रतीक्षा की दीक्षा देखते देखते दुष्यंत की जिंदगी में जो कुछ संयम के रास्ते पर बाधा है वो दूर हो जाए। हाँ बिल्कुल ओपनली काम में तो कोई चुका और भी जिसके मन में ये सारा माहौल देखते हुए इस राह पर चलने का मन हो जाए तो रोकना मत सही, कभी मत रोकना। तो माहौल होता ही इसलिए है कि जिसके मन में कोई भावना सुप्त होगी वो जागृत हो जाए, छिपी हुई होगी वो ऊपर उभर करके आ जाए। कसौटी नहीं लगा रहा हूं, लेकिन देखना जरूर चाहता हूं कि संयम के अनुष्ठान के दौरान कितने लोगों के जीवन में संयम की ज्योत जलती है वो देखना, कितने लोगों के जीवन में संयम का मार्ग खुलता है वो देखना, कितने लोगों के जीवन में संयम के प्रति प्यार जगता है वो देखना। प्रतीक्षा के प्रति प्यार करके आप लोग यहाँ पर आए हैं, भंडारी परिवार के प्रति प्यार करके आप लोग यहाँ पर आए हैं, आशीष श्री के भक्ति का आदर करके आप लोग यहाँ पर आए हैं। लेकिन एक कदम आगे उठाओ, संयम के प्रति भी आपके मन में प्यार जगे, संयम में पराक्रम करने का भी आपका मन बने। बधाई देते हुए विरामने में जाना, बधाई इस बात की है कि आपने आपकी जीत पूरी कर ली और उसकी जीत आपने तोड़ दी, जिसकी जीत कभी छोड़ता नहीं। प्रवीण ऋषि जीत कभी छोड़ता नहीं, लेकिन छोड़ दी, उल्टा काम हो गया। हमेशा लोग कहते हैं कि प्रवीण ऋषि की बात माने कोई, और इस मामले में ऐसा हुआ कि प्रवीण ऋषि की बात कोई मानता नहीं। लेकिन मुझे कोई दुख नहीं है, मैं बहुत खुश हूं, समाधान है। आपकी बात पूरी करने का मुझे समाधान। यात्रा बहुत लंबी रही, निश्चित रूप से लंबी रही, केवल क्षेत्र की दृष्टि से नहीं, समय की दृष्टि से नहीं, लेकिन उन सारी यात्रा की थकान उतर गई। अब वो थकान मन में नहीं है, तन में नहीं है। सारा माहौल आपका देकर के, सारा आपका उत्साह देकर के ऐसा लगा कि 8वीं और 9 जिनको दीक्षा नहीं होती तो शायद गलती हो जाए। अपने जिस उत्साह से, जिस उल्लास से सारे नियोजन को संपन्न किया है, वो प्रतीक्षा को आज से ही कह रहा हूं, आज से ही कह रहा हूं, पूरे जिंदगी भर याद रखना, पूरे जीवन भर याद रखना तेरे दीक्षा के लिए लोगों ने क्या क्या किया, तेरे संयम साधना के उत्सव को संपन्न करने के लिए इन लोगों ने क्या क्या किया। तेरा संयम कितना गहरा होना चाहिए, तेरा संयम कितना ऊंचाई तक पहुंचना चाहिए। इसके सपने आज से देखना शुरू कर। आज तक तेरे सपने थे दीक्षा लेने के, आज से तेरे सपने शुरू होने चाहिए। मेरा संयम कैसा प्रभाव बनेगा, मैं कैसे इन सभी लोगों के इस प्रयासों को सार्थकता का, गौरव का एहसास कराऊंगी।
लगना चाहिए परिवार वालों को, आश्रय वालों को, जिन्होंने तुम्हारा अभिनंदन किया उनको लगना चाहिए कि हमने जिसका अभिनंदन किया वो सच में अभिनंदनीय बन गई। हमने जिसके संयम की अनुमोदना करी सच में उसका संयम श्रेष्ठतम हो गया। ऐसा सबके मन में लगना चाहिए। इसके सपने को देखना शुरू करें। प्रभु से इतनी ही प्रार्थना करो, आराध्य गुरुदेव से इतनी ही प्रार्थना करो कि जिस आस्था के साथ, जिस अनुभव के साथ तुम्हारी दीक्षा की तैयारी पूरा संघ समाज उल्लास से करना, हर कदम पर महसूस होना चाहिए इनका ये उल्लास, इनका ये अनुभव तुम्हारे संयम की साधना में जीवंत हो गया। इसी एक लक्ष्य के साथ तुम्हारी आज से यात्रा शुरू हुई। कल तुम्हारी विदाई हो गई। घर से विदाई का कार्यक्रम तुमने कर लिया। कल तुम्हारा कुमकुम का कार्यक्रम, माल्यार्पण का कार्यक्रम, उस कार्यक्रम की तैयारी तुमने अंदर में आज से करनी है कि मेरा संयम सिद्ध हो, मेरी श्रद्धा सिद्ध हो, मेरा तप सिद्ध हो, मेरा ज्ञान सिद्ध हो, मेरी भक्ति सिद्ध हो, मेरा हर कदम सिद्धि पद पर चले, मेरी नजर केवल सिद्ध के तरफ ही रहेगी। मैं न दाएं देखूंगी, न बाएं देखूंगी, न पीछे देखूंगी, केवल आगे ही देखूंगी। अंतर मन से तुम्हारी तैयारी होनी चाहिए और ये तैयारी तुम करोगी, ये मैं विश्वास रखता हूं। और तुम्हारा संयम निर्मल से निर्मलतम हो जाए तो भावना भाते हुए विराम देता हूँ। प्रवचन तो चलते रहेगा। फिर एक बार आशी वालों ने जिन मंगल भावों के साथ और खास करके महासती वृंद से कहूँगा कि कहीं मत समझिए, कहीं महसूस मत करिए कि आपने आग्रह कर करके हमारे पर कोई बोझ डाला है। बिल्कुल भी नहीं, हमें कोई बोझ की अनुभूति नहीं है। आपके मनोहार हमारे लिए उपहार है। आपने जिस विश्वास के साथ, जिस मनोभावना के साथ आग्रह किया, आपकी मनोभावना, आपकी अंदर की भावनाओं को सच करने का सामर्थ्य गुरु कृपा से प्राप्त हो। धन्यवाद गुरुदेव। जब मुमुक्षु का आज्ञापत्र संपन्न हुआ तब गुरुदेव ने उसके दादाजी को यह आशीर्वाद दिए थे कि जब संयम पद पर आप लड़की लाडली सवार हो रही है तो गुरुदेव की कृपा से उसका रक्षण, गुरुदेव के आशीर्वाद कुछ इस तरीके के करेंगे कि उसके बाल को भी कोई टच नहीं कर पाएगा। शब्द मेरे, लेकिन उस वक्त गुरुदेव के भाव कुछ ऐसे थे और आज तो गुरुदेव ने उस पर ऐसी कृपा बरसा दी। मुझे नहीं लगता उसके जैसा भाग्यशाली और दूसरा कोई होगा। सच में इस पुण्यशाली ने कुछ अनोखे पुण्य कमाए होंगे कि उसको ऐसी कृपा निरंतर मिल रही है। पुनः एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। संघ की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण सूचना मैं आप सभी के सामने रखूंगी। आज दोपहर 2 बजे भावा का कार्यक्रम जामखेड़ आनंद चालीसा मंडल की ओर से रखा गया है। ठीक 2 बजे ये कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होगा। आज शाम ठीक 7:30 बजे सोनगांव आनंद चालीसा मंडल की ओर से भावा का कार्यक्रम रखा गया है। ये भी कार्यक्रम सही समय पर शुरू रहेगा। कल का दिन प्रतीक्षा प्रवचन महोत्सव के मुख्य 5 कार्यक्रमों का शुभारंभ करने वाला दिन रहेगा। कल कुमकुम का दिन होगा। यह अवसर है तुम्हें, और मैं प्रतीक्षा को भी संकेत कर रहा हूँ कि आज से रायसी देवसी प्रतिगमन आप सभी को प्रतीक्षा बहन यहाँ पर बताएगी। सभी श्रावक श्राविकाओं का रायसी देवसी प्रतिगमन का
राशि प्रतिगमन के लिए आए तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन देवशी प्रतिगमन शाम को 7 बजे यहाँ पर प्रतीक्षा कराएगी। 9 तारीख के बाद प्रतीक्षा आपको आपका प्रतिगमन नहीं करा पाएगी। तो ये लाभ है आप सभी के लिए कि प्रतिगमन का आनंद ले और एक मुमुक्षु विरक्त आत्मा के द्वारा प्रतिगमन का अनुष्ठान संपन्न करने का एक सुनहरा अवसर आपको मिल रहा है। तो इसलिए सभी से आग्रह है कि प्रतीक्षा के द्वारा संपन्न करा जाने वाले प्रतिगमन के कार्यक्रम के लिए आप सभी लोग यहाँ पर सहभागी होंगे। जी, आपके द्वारा तब तक हुआ आदेश प्रभु, और साथ ही साथ कल सूचित करती हूँ, आश्वस्त करती हूँ कि आपके द्वारा जो जो भी सूचना प्राप्त हुई है वे सभी यहाँ पर आपके द्वारा दिए गए निर्देश जो भी सूचना है उसी तरह संपन्न होंगे। आज के गौतम प्रसाद जी की व्यवस्था स्वर्गीय शांताबाई, स्वर्गीय रमेश लाल जी, स्वर्गीय प्रकाश लाल जी, मूलचंद जी बोरा, इनके स्मरणार्थ एडवोकेट अशोक लाल जी बोरा पुणे, किरण सुनील अनिल जी बोरा परिवार पुणे गोगाना, और साथ ही साथ दीपक प्रशांत वैभव बोरा परिवार अश्वी इनकी तरफ से की गई है। कृपया इनको सेवा का लाभ दें। ये सेवा 21 मई से लेकर 4 जून तक लगातार शुरू रही है। मैं संघ की ओर से परिवार को बहुत बहुत अनुमोदना देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। जय आनंद आनंद गाओ चला जय, गुरु दरबारी आनंद घेऊ चला, गुरु दरबारी आनंद घेऊ चला, गाहो आनंद आनंद धुन लावणी, गाहो आनंद आनंद धुन लावणी, अहो आम्हाला त्यांची कृपा पावली, अहो आम्हाला त्यांची कृपा पावली, त्यांच्या चरणी मस्तक नमो चला, त्यांच्या चरणी हे मस्तक नमो चला, जय आनंद आनंद गाओ चला, जय आनंद आनंद गाओ चला। आचार्य भगवान तुझे से आनंद से जी महाराज सहावती मंगल कर। अभी अभी धर्म मंडल में जामखेड़ आनंद चालीसा मंडल का आगमन हो चुका है। मैं श्री संघ की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गुरुदेव की आज्ञा से आर्य मंगलम परिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली तन्नतो धर्म मंगलम, चलाय निगुतमा रिहंता निगुतमा सिद्धा निगुतमा साहु निगुतमा केवली तन्नतो धर्मो निगुतमा, चत्तारि सर्वं भवज्जामि अरिहन्ते सर्वं भवज्जामि सिद्धे सर्वं भवज्जामि साहु सर्वं भवज्जामि केवली तन्नतं धम्मं सर्वं भवज्जामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरणा सुख करना, और न शरणा कोई जो भवि प्राणी करे आराधन अक्षय अमर पद। अंगुष्ठे अमृतवसे लभितणा भंडार, श्री गुरु गौतम सुमरिये मनवांछित फलदाता, भावे भावना भाइये भावे दीजे दान, भावे पावे पद निर्वाण माया
मथे वंदामि ऋषिवर आनंद गुरुवर नाथ नीजो जन्म जन्म रो साथ ऋषिवर आनंद गुरुवर नाथ नीजो जन्म जन्म रो साथ मारी वंदना झेलो सा मारी वंदना झेलो सा तो अयगिनं पयगिनं करेमि वन्दामि नमः स्वामी सत्कारेमि सम्माने कल्याणं मङ्गलं देयं चेयं पचवा स्वामी मथे वन्दामि भगवान महावीर स्वामी की जय। राष्ट्र संत आचार्य भगवंत पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जय। महाराष्ट्र प्रवर्तक गुरुदेव पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब की जय। उपाध्याय प्रवर्तक गुरुदेव पूज्य श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब की जय। जयंत सतियों की जय। मां सती श्री स्मृत प्रभा जी महाराज साहब की जय। मां सती बेन मासा पूज्य श्री सुशील कौर जी महाराज साहब की जय। सब संत सतियों की जय। जैन धर्म की जय। श्रमण संघ की जय।